नजर हटी दुर्घटना घटी। हम दोनों को जाना पड़ेगा उधर। भाग के सब कुछ कर लूंगी। Tiger is back. तो हमारी रिश्ता है ना, we're very close. हिंदुस्तान के सामने मेरी इमेज खराब हो रही है। हमारी दोस्ती उसको इधर रखते हैं, मायशा और मेरे रिलेशनशिप इधर रखते हैं। चीज में ये I don't give a shit about my shit. रेस में दौड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन उस रेस में दौड़ के उस रेस को जीतने की स्ट्रैटेजी हर शख्स की अलग होती है और वो स्ट्रैटेजी कितना कामयाब होती है या वो फेल है, वो तो आपको रेस के एंड रिजल्ट के तक ही पता चलता है। और ये कहना सही है कि आज के हमारे बीबी कंटेस्टेंट के बारे में मैं यानी कि विशाखा पंडित आपसे करने वाली हूँ शेयर। उनकी स्ट्रैटेजी फिलहाल बिग बॉस के घर में ज्यादा कामयाब होती भी नजर नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ईशान सहगल की और आज हम जानेंगे ईशान के करियर, शोबिस के सफर, कंट्रोवर्सीज, लव एंगल एंड अ लॉट मोर के बारे में। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड ऑफ मीट योर बीबी कंटेस्टेंट ओनली ऑन टेली चक्कर पर। शुरुआत करते हुए आपको बता देते हैं कि 27 साल के हमारे ये हैंडसम मुंडा वाकई में बिग बॉस के घर में कहर डालने के इरादों से तो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इरादे अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं। जन्म की बात की जाए तो ईशान का जन्म 19 जनवरी 1994 को हुआ है और वो फिलहाल 27 इयर्स के हैं। उनका जन्म दिल्ली शहर में हुआ है और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। आपको बता देते हैं कि ईशान के माता पिता की अगर बात की जाए तो उनके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं और उनकी मॉम एक सिंगल मदर है। वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ रहा करते थे और उनके साथ उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता रहा है, इतना करीबी कि उनकी बात के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इज दैट काइंड ऑफ लव दैट ही शेयर्ड विद हिम। इसी के साथ साथ अगर बात करें परिवार की इन कंटिन्यूएशन, तो मॉम के साथ साथ उनकी लाइफ में है उनकी यंगर सिस्टर, जिनको वो एक रानी से कम ट्रीट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, एज एनी ब्रदर आउट देयर, ईशान की छोटी बहन ट्यूलिप सहगल को परियों की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी हर मांग को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। इसके साथ साथ ईशान की सिस्टर ट्यूलिप ऑल्सो इज एन एक्टर मॉडल। बात करें ईशान के शोबिस के सफर की शुरुआत की, तो वो सफर आसान नहीं था। ईशान ने इनिशियली एक्टर बनने की इच्छा तो करी थी, लेकिन वो इच्छा को वो कामयाबी से देख नहीं पा रहे थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने शुरुआत 17 साल की उम्र में गोवा के एक स्टेज शो में रैप मॉडलिंग करके करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट द मुकाम दैट ही वाज रियली वांटिंग। इसी के बाद उन्होंने जेट एयरवेज का इंटरनेशनल टूर ज्वाइन किया, मगर यहाँ पे भी सफर उनका बहुत ही छोटा रहा, क्योंकि इवन दो ईशान की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ रही थी, लेकिन उनको अपना गोल पता था। वो जानते थे कि उनको एट द एंड एक्टर बनना है। इसीलिए 6 मंथ्स की स्ट्रगल के बाद ही, जेट का पार्ट होने के बाद ही उन्होंने छोड़ दिया था जेट एयरवेज की जॉब को एंड वो आ पहुंचे मुंबई शहर, सपनों की नगरी में, जहां उन्होंने की कोशिश अपने मुकाम को हासिल करने की और सपने को जीने की। ये सपना जीना बहुत आसान नहीं था, बल्कि बहुत कठिन था। काफी सारे ऑडिशंस के बाद, फील्ड अटेम्प्ट के बाद, काफी सारे रिजेक्शंस के बाद फाइनली ईशान ने किया अपना बिग ब्रेक, जहां वो नजर आए MTV फना में और यहीं से उन्होंने अपने रोल की शुरुआत करी और फैंस के दिलों में अपने लिए एक हल्की सी स्पेशल सी जगह बना ली। फैंस के सामने ये दिखाया कि उनका हुनर किस प्रकार का है। इसी के साथ साथ जो उनका बिग ब्रेक, लाइक द एक्चुअल बिग ब्रेक था, जहां वो एक्चुअली नजर आए, जहां पे फैंस को उनका किरदार याद था, तो वो था साल 2017 में, जब वो नजर आए रिश्तों का चक्रव्यूह में एक काफी प्रोमिनेंट रोल निभाते हुए। 1 साल के लिए उनका सफर रहा इस शो के साथ, जिसके बाद फैंस थोड़ा थोड़ा जानना शुरू हो गए ईशान सहगल को। आपको बता देते हैं कि ईशान ने सिर्फ ये छोटे मोटे शोज या फिर ये बड़ा शो नहीं किया है, बल्कि अपने स्ट्रगलिंग फेज में वो काफी सारे टीवी सीरीज एड्स का हिस्सा भी रह चुके हैं, एंड दैट टू इंक्लूडेड सम ऑफ द पॉपुलर ब्रांड्स आउट देयर। अपने स्ट्रगल के सफर के सिर्फ 5 महीने में ही ईशान ने कायदे से अपना पहला शो यानी कि MTV फना बैक कर लिया था। इसके बाद उनकी गाड़ी काफी स्लो चलती रही, बिकॉज वो नजर आए थे एपिसोडिक और प्यार तूने क्या किया में और बाकी सारे छोटे मोटे एपिसोडिक्स में, लेकिन द प्रॉपर ब्रेक वाज एक्चुअली रिश्तों का चक्रव्यूह, जहां पे साल 2017 में उन्होंने शो का हिस्सा बने और कम से कम 1 साल तक उनका सफर इस शो के साथ जुड़ा रहा। स्टार प्लस का ये शो ने वाकई में ईशान को वो मुकाम दिया जिस मुकाम की उनको तलाश थी। कहीं ना कहीं फैंस ने जानना शुरू कर दिया कि ईशान सहगल कौन है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी कामयाबी थी। ईशान के सपने तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। वो ईशान ऑलरेडी अपना टीवी डेब्यू कर चुके हैं और साथ ही साथ वो काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आए हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस रिसेंटली वाज हंटर, जहाँ पे वो गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, काफी ज्यादा हिट हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ ईशान ने अपना वेब डेब्यू
भी किया है, वो इश्क अनसेंसर्ड, जिसको प्रोड्यूस किया गया था बाय अनुराधा तिवारी एंड संदीप सिंह ने। वाल ये कहना सही होगा कि ईशान ने अपने शोबिस के सफर के दौरान काफी कम जगहों पे नजर आए हैं अपने काम के लिए, क्योंकि अक्सर ईशान ने अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन ज्यादा सही है, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक है बिग बॉस 15 का हिस्सा बनना, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो बिग बॉस 15 में अपने इस बिग ब्रेक को एनकैश नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज घर के बाहर बैठे हुए हर शख्स, हर फैन, हर फॉलोअर को समझ आ रही है। यहाँ तक कि उनकी गेम प्लानिंग को देखकर ये कहा गया था कि वो ये बात भूल गए हैं कि वो एक कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के घर में है, ना कि स्प्लिट्सविला के मंच पे, क्योंकि उन्होंने घर में जाते सार ही मायशा के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, लेकिन वो स्ट्रेंथन भी कोई ऐसा स्ट्रेंथन नहीं था। उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर, रात 3 दिन के अंदर मायशा से प्यार हो गया। नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने मायशा को आई लव यू कहा, और यहाँ तक कि घर के हर कोने में ईशान एंड मायशा रोमांस करते हुए एंड इंटीमेटली इन्वॉल्व होते हुए नजर आए थे, जहाँ पे खिलाड़ियों ने तक उनको टोका, और वीकेंड के बाद पे होस्ट सलमान खान ने भी उनको काफी खरी खोटी सुनाई थी उनकी इन हरकतों के लिए। बोला भी था कि ईशान की करियर के साथ जुड़ी ऐसी खास प्रॉमिनेंट कंट्रोवर्सीज कोई बाहर नहीं आई हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में एंटर किए वीकेंड के बाद पे सबसे पहले वाइल्ड कार्ड कंटेंडर राजीव अदलतिया, पर उनके घर में आ जाने के बाद लगता है कि ईशान की जिंदगी की काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो शायद सामने आ सकती हैं। ईशान ने शो में अपनी लेडी लव मायशा के सामने अपने कन्फेशंस के दौरान कहा था कि उनकी सेक्सुअलिटी पे सवाल भी उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि उनके और मायशा के कोई कॉमन फ्रेंड हो जो मायशा को उनके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा बोले जो नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल्स के दौरान ईशान ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, और सब करते हैं, इज व्हाट ही हैज एक्चुअली सेड। और इसी के बाद मायशा ने जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है, तब उन्होंने बताया था, जिस पे मायशा ने पूछा था कि आप किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मायशा को ये बताया कि लोग ये कह सकते हैं कि मैं गे हूँ। इसी के साथ साथ अब खबरें आ रही हैं कि राजीव अदलतिया, जो कि बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड की तरह एंटर कर चुके हैं, उनका और ईशान का पास्ट में एक रिलेशनशिप था, और ये वही शख्स है जिनके बारे में ईशान मायशा से कहीं ना कहीं हिंट देते हुए बात कर रहे थे। वेल, बिग बॉस का घर एक रंगमंच से कम नहीं है, जहाँ पे आए दिन नया तमाशा, नया तूफान आ जाता है। कंटेस्टेंट्स किस तरीके से अपने आप को गेम के अंदर सर्वाइव करवा पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल 3 से ज्यादा हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी खिलाड़ियों की गेम बाहर निकल के प्रॉपर्ली नहीं आई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और नीचे बने कमेंट सेक्शन में मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ बताना मत भूलिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं ईशान सहगल की गेम प्लानिंग के बारे में। आफ्टर दैट फिर एक बार जुड़िएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक और ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी लेकर जरूर लौटूंगी। Stay tuned to TeleChakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.